शशांक ने जो बल्लेबाजी की है ना, आखिरी ओवर में 23 रन पड़ा सिराज को। यकीन करोगे अगर आज सिराज ज्यादा विकेट लेके जाता सबसे दुख मुझे होता। लेकिन अय्यर ने इन टोटल 97 रन ठोक डाले सिर्फ 42 बॉल्स में। और सबसे बड़ी बात ये रही कि इस पारी में बंदे ने 9 छक्के और 5 चौके जमा डाले। मतलब अय्यर को इतने छक्के मारते हुए एक पारी में मैंने पहले कभी नहीं देखा। आखिरी ओवर में वो धुलाई किया ना कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। 23 रन सिराज के आखिरी ओवर में सुशांत सिंह ने अकेले बना दिए। 23 रन में अगर देखा जाए ना इनमें, तो पहले बॉल पे चौका, डबल, चौका, चौका, वाइड, चौका, चौका, और 23 रन लगा दिए सिराज के आखिरी ओवर में। और दो हार्दिक पांड्या पार्ट 2 कहां से आ गया इंडिया के पास? लाइट ओ यार, घड़ी के बारे में कहा जाता है कि वो भी दिन में 2 समय सही समय बताती है। और समय के बारे में कहा जाता है कि भाई समय कैसा ही हो, चाहे अच्छा हो या बुरा, बदलता जरूर है। और ऐसा ही कुछ इस समय श्रेयस अय्यर के साथ भी होता हुआ। स्लो भी हो गए थे जब उसके पसली में बॉल लगी, जैसे वलीद ने बताया पसली में बॉल लगी, उसका एक्सीलेटर में पाँव दबा और उसने जो दबाई बैटिंग की है वो देखते ही देखते क्या कहते हैं 97 तक पहुंच गया। हार्दिक पांड्या पार्ट 2 कहां से आ गया इंडिया के पास? लाइट ओ यार, के चाहे जो भी हो जाए, मैं कहता हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, माना कि आप टीम के लिए खेल रहे हो, जो भी है, लेकिन श्रेयस अय्यर जितना मर्जी आपको कह दे यार तू मार, इंसान के अंदर खुद भी एक होता है। हर कोई केएल राहुल नहीं होता, हर कोई अक्षर पटेल नहीं होता जो सामने वाले की सेंचुरी करवाए। अबे एक बॉल तो दे देता उसको, सिर्फ एक बॉल चाहिए थी बेचारे को, लेकिन भाई वो कप्तान है, वो खुद थोड़ी कहेगा कि भाई तू मार मार। हाँ एग्जैक्टली, वो कैप्टन है। या तो श्रेयस अय्यर हिटिंग ना कर रहा, समझ आती है, अय्यर तो तबाही बैटिंग कर रहा था। श्रेयस छक्के मारे अय्यर यार। का 97 मैं समझता हूँ किसी 100 से कम नहीं है। Exactly, किसी 100 से exactly. कम नहीं है 97। जो आज श्रेयस अय्यर ने बल्लेबाजी कर दी है भाई साहब, ये आईपीएल में हैदराबाद खाली नहीं है, अब की बार 300 पार ये टीम भी करके दिखा सकती है। ओवर्स में बनाया है और आखिरी ओवर में मोहम्मद सिराज के 23 रन लगा दिए हैं भाई साहब सुशांत सिंह ने। और क्या ही कमाल की और लाजवाब किस्म की बैटिंग किया गया। ऐसा लगा भैया कि आज के दिन श्रेयस अय्यर पता नहीं क्या खा के आए हुए थे कि जो बॉलर सामने आया उसकी मार मार के उल्ली निकाल दिया है। सेंचुरी नहीं हो पाई, 97 पे खड़े रहे। आखिरी ओवर में जो है वो नहीं मिल सका इनको स्ट्राइक, लेकिन जितनी बैटिंग की है ना, यकीन माने मार मार के बॉलर्स को दुम्बा बना दिया है। और साथ में सुशांत सिंह, भाई ये बंदा क्या खा के आता है। और आज फिर इसने सिंगल तो नहीं दिया श्रेयस अय्यर को सेंचुरी के लिए, लेकिन आखिरी ओवर में वो धुलाई किया ना कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। 23 रन सिराज के आखिरी ओवर में सुशांत सिंह ने अकेले बना दिए। 23 रन में अगर देखा जाए ना इनमें, तो पहले बॉल पे चौका, डबल, चौका, चौका, वाइड, चौका, चौका, और 23 रन लगा दिए सिराज के आखिरी ओवर में। और 243 जैसा एक बड़ा टारगेट जो कि इससे पहले आईपीएल की तारीख में कभी भी पंजाब किंग्स ने इतना बड़ा टोटल नहीं बनाया। घड़ी के बारे में कहा जाता है कि वो भी दिन में 2 समय सही समय बताती है। और समय के बारे में कहा जाता है कि भाई समय कैसा ही हो, चाहे अच्छा हो या बुरा, बदलता जरूर है। और ऐसा ही कुछ इस समय श्रेयस अय्यर के साथ भी होता हुआ दिख रहा है। अय्यर आए क्रीज पर जब टीम काफी मुश्किलात में थी। प्रभसिमरन सिंह सिर्फ 5 रन बनाकर पवेलियन जा चुके थे, लेकिन उसके बाद ऐसा लगा कि अय्यर को लग ही नहीं रहा था कि भाई विकेट कुछ गिर रहे हैं। अय्यर ने उसके बाद जो अपना शो शुरू किया है, अय्यर ने जो उसके बाद धुलाई शुरू करी है, क्या बताऊं, पूरा स्टेडियम सिर्फ देखता ही रह गया। और गुजरात के बॉलर्स के चेहरे पे सिर्फ एक ही सवाल था कि भाई ये क्या चल रहा है, कौन सा चीट कोड लगा के खेल रहा है ये बंदा। पहले प्रियांश अरोड़ा के साथ में 51 रन की पार्टनरशिप सिर्फ 21 बॉलों पर। इसके बाद मार्कस स्टोइनिस के साथ में एक और जबरदस्त जोड़ी 57 रन 28 बॉल्स में। और उस पॉइंट पर लगा कि चलो अब शायद कुछ नहीं बचा है। और उसके बाद फाइनल धमाका शुरू हुआ। शशांक सिंह जो कि पिछली बार के पंजाब के हीरो रहे थे, उनके साथ अय्यर ने एक मतलब असाधारण सी पार्टनरशिप करी। 81 रन जोड़ डाले और सिर्फ 28 बॉल्स में। मतलब एक बार सोचकर देखो कि इतनी तेज तो डोमिनोज की डिलीवरी भी पिज्जा की नहीं होती जितनी तेज ये दोनों रन बना रहे थे। शशांक ने जो बल्लेबाजी की है ना, आखिरी ओवर में 23 रन पड़ा सिराज को। यकीन करोगे अगर आज सिराज ज्यादा विकेट लेके जाता सबसे दुख मुझे होता। लेकिन अभी मैं खुश हूँ कि चलो सिराज को ना पिक करके आरसीबी ने अच्छा ही किया। सिराज क्या बॉलिंग कर रहा है, आप ये देखो। सिराज आप देखिए टीम से बाहर भी इसीलिए है। लेकिन उमर साहब जो बल्लेबाजी श्रेयस अय्यर ने की है, उसको वजह पसली पे बॉल, उसका क्या नाम है उस बॉलर का, वो जो लंबा सा बॉलर है इनका क्या नाम है, प्रसिद्ध कृष्णा, पसली पे बॉल लगा। अगली 3 बॉलों के ऊपर जो उसको मार पड़ी है फिर उस बॉलर को। श्रेयस अय्यर इसी वजह से मैंने पिक किया था, इस आईपीएल के अंदर हाईएस्ट रन गेटर होगा। क्यों? क्योंकि ये अपने करियर की प्राइम फॉर्म के अंदर चल रहा है। कोलकाता ने इसकी कदर नहीं की, इसने उनको ट्रॉफी जितवाई, इसको वो मिला नहीं सब कुछ इसको मिलना चाहिए था। पंजाब का वो कप्तान बना, 42 बॉल्स पे 97, 16 बॉलों पे 44 मारा है शशांक ने। और प्रियांश, ये क्या लड़का है, यंग टैलेंट, 23 बॉलों पे। अय्यर ने इन टोटल 97 रन ठोक डाले सिर्फ 42 बॉल्स में। और सबसे बड़ी बात ये रही कि इस पारी में बंदे ने 9 छक्के और 5 चौके जमा डाले। मतलब अय्यर को इतने छक्के मारते हुए एक पारी में मैंने पहले कभी नहीं देखा। अब भले ही यहाँ पर अय्यर की सेंचुरी मिस हो गई हो, लेकिन ये इनिंग एक जबरदस्त मैसेज लेकर आई है केकेआर के लिए, बीसीसीआई के सिलेक्टर्स के लिए और पूरे क्रिकेट वर्ल्ड के लिए कि भैया श्रेयस अय्यर अभी भी गेम का बॉस है। और इस परफॉर्मेंस पे ही मैथ्यू हेडन ने भी यही कहा कि केकेआर वालों अब क्या बोलोगे। भाई जब हेडन भी इस बारे में केकेआर को ट्रोल कर रहे हैं तो आप समझ जाओ कि मामला सीरियस है। एक्चुअली केकेआर के साथ में जो पिछली बार हुआ था वो हम सबको याद है, वहां पर श्रेयस के बारे में किसी ने बात ही नहीं करी थी। तो ऐसे में पंजाब किंग्स ने श्रेयस अय्यर को लगभग 27 करोड़ रुपए में खरीदा था। और ये आईपीएल हिस्ट्री में सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर का रिकॉर्ड था जब तक कि पंत नहीं आए थे। लेकिन
पंत का तो पैसा पूरा डूब गया डक के साथ ही, लेकिन श्रेयस अय्यर का पैसा पहले ही मैच में पूर्ण रूप से वसूल हो गया। पंजाब ने कभी आईपीएल जीता नहीं है, प्लेऑफ भी वो सिर्फ 1 या 2 बार ही खेल पाए, लेकिन अब अय्यर के आने से गेम यहां पर बदला हुआ लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि शायद पंजाब का टाइम फाइनली आ गया है। ये वही अय्यर है जो दिल्ली कैपिटल्स को फाइनल्स तक लेकर गए थे, कोलकाता नाइट राइडर्स को उनका तीसरा टाइटल जितवाया था और अब पंजाब को ट्रॉफी दिलाने की मिशन के ऊपर बंदे ने काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन सुशांक ने अकेले ही मारना शुरू किया, लेकिन सुशांक ने जो बैटिंग किया ना, बहुत कमाल की बैटिंग किया भाई साहब। आप देखें कि 16 बॉल है, 44 रन, 6 चौके और 2 छक्के, और आखिरी ओवर में मोहम्मद सिराज की बहुत धुलाई किया सिराज की, और सिराज को आज रच के मारा गया। सबसे ज्यादा रन किसी बॉलर ने आज खाए ना, सिराज ने खाए। एक साइड जो अपना पहला मैच जो वो पंजाब किंग्स की जानब से श्रेयस अय्यर खेल रहा है, उसने जो 97 बना दिए। दूसरी साइड से मोहम्मद सिराज अपना पहला मैच जीटी की जानब से खेल रहे थे और 54 रन खा लिए सिराज ने 13 के इकॉनमी से, और जो बहुत ज्यादा मार पड़ी है। रबाडा 4 ओवर्स 41 रन। उसके बाद अगर देखा जाए तो राशिद खान की भी धुलाई हुई है, 4 ओवर्स में 48, 2 तो छक्के जो स्लो भी हो गए थे। जब उसके पसली में बॉल लगी, जैसे वलीद ने बताया, पसली में बॉल लगी, उसका एक्सीलेटर में पाउंड दबा और उसने जो तबाही बैटिंग की है वो देखते ही देखते क्या कहते हैं 97 तक पहुंच गया। बेशक उसने कहा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बेशक उसने कहा कि यार तू मार, लेकिन खुद भी बंदे को एहसास होता है कि यार मैं एक सिंगल करके स्ट्राइक दे ही दूं, यार वो डिजर्विंग है, कैप्टन है हमारा, उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा ऊपर होगा। आई थिंक मतलब इसमें क्या ये बंदा बोले, लेकिन हम सब यहाँ पे ऑफ द रिकॉर्ड बैठ के बात कर रहे थे कि यार ये इसकी सेंचुरी होनी चाहिए, क्योंकि जो भी बंदा मेहनत करता है उसकी अच्छी शॉट्स होती हैं। 42 बॉल्स यार, 42 बॉल्स पे 97 मार के किया। हाँ जी, ये इस वक्त इंडिया का मैं समझता हूँ कि सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है। ये रुकता नहीं है, कगिसो रबाडा हो, चाहे वो सिराज हो, चाहे वो जो मर्जी बोलर हो, इसने पेला है, इसने रख के पेला है। अहमदाबाद के अंदर फुल गुजरात की सपोर्ट थी, इसके बावजूद उसने क्राउड को ठंडा करवाया। वैसे इंटरेस्टिंग फैक्ट और सुन लो, श्रेयस अय्यर आईपीएल हिस्ट्री में सिर्फ चौथे कैप्टन हैं जो 3 अलग अलग टीम्स की कैप्टनसी कर चुके हैं। इससे पहले महिला जयवर्धने, कुमार संगकारा और स्टीव स्मिथ ने ही ये कारनामा किया है, लेकिन इनमें से सिर्फ अय्यर ऐसे हैं जो कि आईपीएल ट्रॉफी जीत पाए। मतलब भाई ये बंदा एक्चुअली में लीडरशिप का एक्सपर्ट है। फॉर्मर न्यूजीलैंड प्लेयर साइमन ड्यूल ने इस बात को कहा कि पंजाब किंग्स में आके अय्यर को एक नया माहौल मिला है जो उसके लिए बहुत पॉजिटिव है। ड्यूल के मुताबिक मुंबई इंडियंस का सेटअप थोड़ा डिसफंक्शनल था। इसके अलावा अगर आप बात करें तो केकेआर में भी वो कहीं ना कहीं दबे दबे फील कर रहे थे और अय्यर के लिए ये चेंज अब जरूरी था। मतलब कहीं ना कहीं अय्यर ने जिस तरीके से केकेआर को अब दिखा दिया है कि भैया तुम्हारा लॉस यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर मेरा कुछ नहीं। अच्छा, और सेंचुरी वाली बात भी, जो आखिरी ओवर चल रहा था, जब शशांक बैटिंग कर रहे थे और अय्यर को सेंचुरी के लिए 3 रन चाहिए थे, तब अय्यर ने खुद शशांक को कहा कि भाई तू तो खेल, और शशांक ने भी अपने कप्तान की बात सुनी और आखिरी ओवर जो सिराज डाल रहा था उस आखिरी ओवर में 23 रन कूद दिए। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर एक लीडरशिप के तौर पर जो लीड किया है श्रेयस अय्यर ने, वो वाकई में बताता है कि यार ये बंदा बना है बड़े मैचों। अय्यर बोला तुम मारो, चलो जी, अय्यर बोला जो भी है, लेकिन मुझे तो कम से कम यार दुख लगा कि ये क्या हुआ। तो भाई प्रियंश आर्या पे बात करो यार। इसके सबसे स्टार्ट में मैंने बात किया कि क्या कमाल का खेला है, कि बहुत जो वो कमाल की उसने बैटिंग किया। पहला मैच खेल रहा है वो, इससे पहले कोई मैच उसने नहीं खेला, और पहले ही मैच में आते साथ जो कमाल, एक ही ओवर में 21 रन भी लगा दिया, 23 47 रन, 7 चौके, 2 छक्के और 204 का स्ट्राइक रेट। इनकी लाजवाब किस्म के उस लड़के ने बैटिंग किया। अभी पहला मैच है, और वही बात में जो आप अभी अपने एक फ्रेंड से भी कर रहा था कि यार ये देखो, उस दिन जो लोग कह रहे थे भाई इंडिया की 3 टीमें नहीं बन सकती, भाई कौन कह रहा है टीमें नहीं बन सकती। आप देखें ये जो लड़का नया आ रहा है वो छाए जा रहा है, तो T20 की तो इंडिया की कम से कम 3 टीमें आराम सुकून के साथ बन सकती हैं। और आईपीएल में तो दोस्तों कमेंट्स में जरूर बताएं कि आज का ये वीडियो कैसा लगा। ऐसे अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।